ये देखें, यहाँ पर इसकी नीडल नीचे डूबी हुई है और यहाँ पर इसका कुछ पार्ट ऊपर आ रहा है। इसका मतलब इसमें एंडोऑस्मोसिस हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से प्लांट सेल के अंदर ऑस्मोसिस होती है। एंडोऑस्मोसिस आज हम देखते हैं किस प्रकार से होती है। तो उसके लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, हमारे लिए एक पोटैटो रिक्वायर्ड रहेगा, उसके साथ में हमें एक नाइफ़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, नाइफ़ के साथ में हमें शुगर की रिक्वायरमेंट रहेगी और यहाँ पर 2 बीकर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। एक बीकर में टैप वाटर ले लेना है ये, और एक बीकर हमें बिल्कुल खाली लेना है। इसके साथ में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमारे पास में ये नीडल्स, क्योंकि इसी के सहायता से हम यहाँ पर मार्क कर पाएंगे कि उसका लेवल क्या है। ये नीडल भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस नाइफ़ की मदद से इस पोटैटो को आपको पील ऑफ कर देना है। पील ऑफ करने के बाद में इसको 2 पार्ट्स में प्रॉपर तरीके से इसे कट कर देना है। कट करने के बाद में उसके एक पार्ट को सिलेक्ट करके दूसरे पार्ट को अलग कर देना है, और एक पार्ट को जो आपने सिलेक्ट किया उसको अंदर से हॉलो कर देना है, मतलब उसको खोखला बना देना है। किस तरीके से खोखला बनाना है वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर इस आलू को, पोटैटो को अंदर से हाफ प्रॉपर तरीके से इसे हॉलो कर लिया है। ये प्रॉपर तरीके से इसे हमने नाइफ की मदद से इसे हॉलो कर लिया है। अब इस पोटैटो को हम यहाँ पर रख देंगे कुछ देर के लिए। उससे पहले हम इस बीकर में, दूसरे बीकर में थोड़ा सा पानी निकाल के रख लेंगे। ये हमने इस बीकर के अंदर थोड़ा सा पानी निकाल के रख लिया है, और उसके बाद में अब हम इस बीकर में ये जितनी भी शुगर है इसको हम इसमें डाल लेंगे। डालने के बाद में अब हम यहाँ पर इसे डिज़ोल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर हमने ये शुगर सॉल्यूशन बना लिया है। अब इस शुगर सॉल्यूशन को हम हमारे जो पोटैटो को जो तैयार किया है हमने, उसके अंदर हम इसे फिल कर लेंगे। एक लिमिट तक फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें शुगर सॉल्यूशन फिल कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस शुगर सॉल्यूशन को फिल करने के बाद में इसके अंदर एक बाउंड्री मार्क लगाऊंगा। और बाउंड्री मार्क मतलब कि इसमें कितने लेवल तक शुगर सॉल्यूशन फिल है, उसको आपको समझाने के लिए इस नीडल के उपयोग से आपको इसकी बाउंड्री लाइन समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर मैंने इस पोटैटो को रख दिया है, और यहाँ पर मैं इसकी बाउंड्री लाइन को, बिल्कुल एक्यूरेट बाउंड्री लाइन को यहाँ पर इसकी मदद से लगा दिया है। अब आप ज़रा इसे ध्यान से देखें। यहाँ पर जो इसकी बाउंड्री आ रही है, मैंने इसके बाउंड्री पर ये पिन लगा दिया है, ठीक है। अब हम आगे का प्रोसीजर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस पोटैटो को बड़े ही सावधानी से उठाएंगे, और उसके बाद में हम इस बीकर के अंदर रखेंगे। बड़े ही सावधानी से आप रखें ताकि ये किसी प्रकार से गिर ना जाए, ठीक है। तो अब हमने इसे प्रॉपर तरीके से प्लेस कर दिया है, और इस पोटैटो के सराउंडिंग में आउटरिंग पर नॉर्मल वाटर है, अंदर हमारा शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन लेवल कम है और बाहर शुगर का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वाटर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है। जब भी आपने ऑस्मोसिस स्टडी किया है तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा बाहर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी का और अंदर
पानी का कंसंट्रेशन अगर कम है तो हमेशा बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होगा, और बाहर से अंदर की तरफ जब फ्लो होगा तो यहाँ पर ऑस्मोसिस के जरिए यहाँ पर फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ऑस्मोसिस होगी? एंडो ऑस्मोसिस होगी, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ पानी आएगा। एक और चीज़, ये बाहर वाला जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? इस सॉल्यूशन का नाम होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें बाहर की तरफ कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा हो, अंदर की तरफ कंसंट्रेशन कम हो, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ आता है और कोई भी सेल स्वेल अप हो जाती है, यानी कि वो फूल जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक्चुअल में एंडो ऑस्मोसिस होते हुए दिखाऊंगा। अभी हम इसको लगभग 2 से 3 घंटे के लिए इसे अभी रख करके छोड़ते हैं ताकि ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करे। बच्चों 3 घंटे हो चुके हैं। इसके बाद में आप इसको देखें तो यहाँ पर इसका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। चलिए हम इसे जूम करके देखते हैं। बच्चों इसे देखें, इसके अंदर इसका लेवल ऊपर आ चुका है। अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अगर दिख रहा हो तो अब ज़रा देखें, ये यहाँ पर ये कील जो हमने नीडल जो लगाई थी ये डूबी हुई है। इसका मतलब इसके ऊपर लेवल इसका आ चुका है। ठीक है, मैं इसको ज़रा बाहर निकाल करके भी आपको अभी दिखाता हूँ। देख लीजिए, वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा, पर मैं फिर भी पोटैटो को ऊपर निकाल करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका लेवल राइज हो चुका है, और इसी को हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। बच्चों अब आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ, बड़ी ही सावधानी से, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो पाए। बिल्कुल सीधा सीधा मैंने इसको निकाला है। यहाँ पर मैं इस बीकर को साइड से रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस पोटैटो को प्रॉपर तरीके से रख रहा हूँ, घुमा करके। और अब आप इसको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कील जो है हमारी काफ़ी हद तक नीचे डूबी हुई है। मैं आपको फिर से जूम करके दिखाता हूँ। बच्चों ये देखें, यहाँ पर इसकी नीडल नीचे डूबी हुई है और यहाँ पर इसका कुछ पार्ट ऊपर आ रहा है। इसका मतलब इसमें एंडो ऑस्मोसिस हुआ है। बच्चों कैसा लगा आज का एक्सपेरिमेंट? आपको अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें और इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों समझ में आया? पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया? बच्चों एक्सपेरिमेंट समझ में आया? एक्सपेरिमेंट पूरा समझ में आया आप लोगों को?